नमस्कार दोस्तों। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था सबको आपको बारी बारी से कवर कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न आज शामिल किया गया है। पहला प्रश्न, जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में कौन सा कथन कह रहा है कि सही नहीं है? कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? इसका क्रियान्वयन जो वर्ष था 2019-20 से किया गया। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अंतर्गत गंगा के किनारे वाले जिला आता है, तो गंगा के किनारे वाला जनरली 12 से जो 13 जो जिला है बिहार के अंतर्गत सब में सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे 18 जिलों में यहाँ पे लागू किया जाएगा। मैंने अभी क्या बताया, 13 जिलों में, और यहाँ पे दिया है 18 जिलों में। तो सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, सी। बागवानी मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे सही है? केंद्र सरकार के कार्यक्रम समेकित बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन राज्य के 15 जिलों में किया जा रहा है। कितने जिलों में किया जा रहा है? राज्य के 15 जिलों में किया जा रहा है। 15 जिलों में नहीं किया जा रहा है बल्कि यहाँ पे 23 जिला में 23 जिलों में किया जा रहा है। तो इस डेटा को आप लोग ध्यान में रखेंगे। शेष 23 जिलों में मुख्यमंत्री बागवान विकास मिशन की क्रियान्वयन यहाँ पे किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन की क्रियान्वयन किया जा रहा है। कितने जिलों में? 23। तो यहाँ पे 23 जिला नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 जिला। 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ए और बी दोनों गलत हो गया। बागवानी संबंधी महत्वपूर्ण कृषि व्यवहार अपनाने के लिए राज्य सरकार किसानों को 50% सहायता दे रही है। कितनी प्रतिशत? 50% यहाँ पे राज्य सरकार किसानों को सहायता दे रही है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला हुआ है? तो जीआई टैग हाल ही में देखिए 2022 में लगभग अगस्त के महीने में देखेंगे तो जो मिथिला का जो मखाना है, मिथिला के मखाना को जीआई टैग यहाँ पे मिला हुआ था। बाकी बिहार में जर्दालू आम को मगही पान, कतरनी चावल हो गया, ठीक है। इसके अलावा मगही पान भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। शाही लीची सब इसमें शामिल रहेगा, ठीक है। सबको सब यहाँ पे जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के संदर्भ में कौन सा कथन कह रहा है कि सही है? इसके तहत नया कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत निवेशकों को 15% पूंजीगत सब्सिडी यहाँ पे दी जाती है। कितना प्रतिशत? तो ध्यान रखिएगा 15% यहाँ पे, ठीक है, पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कृषि उत्पादक कंपनियों के लिए ध्यान रखिएगा, कृषि उत्पादक कंपनियों को 25% की यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। 25% की सब्सिडी दी जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके तहत जो भी यहाँ पे चिन्हित उत्पाद जैसे मखाना, फल, सब्जियाँ, मक्का, औषधीय पौधे, सुगंधित पौधे, शहद और चाय हैं, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ए, बी, सी तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। किस जिले में प्रचुर मात्रा में उपजाई जाने वाली चाय को अब विशेष फसल योजना के तहत शामिल किया गया है? यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, किशनगंज। ध्यान रखिएगा किशनगंज। तो किशनगंज जिले में प्रचुर मात्रा में, ध्यान रखिएगा, चाय को यहाँ पे उगाया जा रहा है और इसी चाय को बागवानी फसल के रूप में अधिसूचित कर लिया गया है और यह विशेष फसल योजना के तहत भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब इसमें क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इस कार्यक्रम में 50% जो यहाँ पे सब्सिडी यहाँ पे, ठीक है, दिया जाएगा जो भी चाय के क्षेत्र में। इससे क्या होगा, तो विस्तार करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है चौर, ध्यान रखिएगा। चौर बिहार में, ठीक है, कई भौगोलिक विशेषताओं का आप कह सकते हैं कि प्रदेश हैं। यहाँ पे, ठीक है, कई सारे दलदली भाग मिल जाएंगे जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी अधिक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त कई सारी नदियों का भी उद्गम स्थल होता है चौर वाला क्षेत्र। बिहार में अगर बात करें तो जैसे पटना का क्षेत्र हो जाएगा, पटना के साथ साथ यहाँ पे नालंदा, ठीक है, मुंगेर, यहाँ पे बहुतायत मात्रा में आपको चौर क्षेत्र देखने के लिए मिल जाएगी। अब पढ़िए स्टेटमेंट की योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी उपलब्ध
चौर क्षेत्रों को मछली आधारित समेकित जल कृषि प्रणाली में विकसित करना है। कैसा? तो मछली आधारित, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे विकसित करना है। बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। इस योजना में कृषि बागवानी और कृषि वानिकी को भी यहाँ पे सम्मिलित की मतलब इसमें भी यहाँ पे शामिल किया गया है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। लगभग 600 हेक्टेयर चौर को हर साल मछली उत्पादन के लिए विकसित यहाँ पे किया ही जाएगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा, ठीक है, मैंने कोई भी यहाँ पे नहीं है, कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सबका सब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। नदी मत्स्य पालन, जिसको रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मछली पालन की संभावना का टिकाऊ, जवाबदेही, समावेशी और न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग करना। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से यह संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद कर रहा है कि चिन्हित नदियों से प्रजनक मछलियाँ इकट्ठा करना और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इकट्ठा की गई मछलियों को प्रेरित प्रजनन करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। राज्य की चिन्हित नदियों में शुद्ध जर्म प्लाज्म को पुनः स्थापित करना, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मत्स्य, ठीक है, मतलब नदी मत्स्य पालन कार्यक्रम के तहत यहाँ पे ये दिया हुआ है। जबकि पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। मछली फसल बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मछली फसल बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जहर देने के कारण मछली उत्पादन नहीं हो पाने की स्थिति में मछली पालकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बिल्कुल यहाँ पे सही है, होता है ना, यहाँ पे कई सारे कारणों की वजह से, ठीक है, ये यहाँ पे जहर दिया जाता है, जो सबसे बड़ी समस्या कारण बनता है। इस योजना के तहत किसानों को बीमा आच्छादन मिलेगा। क्या मिलेगा? बीमा आच्छादन यहाँ पे दिया जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पे दिया जाएगा। बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, चक्रवात जैसी आपदाओं को भी इसमें यहाँ पे शामिल किया गया है, बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ध्यान रखिएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट, खुले पानी में पेन फिश फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पेन फिश फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? इसके अंतर्गत 100 पेन इकाइयाँ स्थापित की जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। बिहार में उपलब्ध, देख पा रहे हैं यहाँ पे मान है, चौर है, और झीलों में मछली का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। बाढ़ और सूखा की स्थितियों में आपदाओं के प्रति सहनशीलता को बढ़ाने की प्रौद्योगिकी में यहाँ पे निवेश करना, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे तीनों के तीनों है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी योजना बिहार में अधिक पोषक तत्वों वाले बीजों के उपयोग के लिए यहाँ पे चलाई जा रही है? पोषक तत्वों वाले बीजों के उपयोग के लिए यहाँ पे चलाई जा रही है। तो पहला है यहाँ पे मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार योजना, तीव्र माने बीज विस्तार योजना, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है यहाँ समेकित बीज ग्राम कार्यक्रम, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया क्या, यहाँ पे बीज के लिए दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे बी, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री हरित कृषि सहायता योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हरित कृषि, ठीक है, योजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? चलिए, योजना के तहत पैक्स के स्तर पर कृषि उपकरण बैंक स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत पैक्स के स्तर पर कृषि बैंक उपकरण यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पे सही है, ठीक है। इसके तहत यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 15 लाख रुपए तक की यहाँ पे, ठीक है, वित्तीय सहायता भी दिया गया है। लेकिन 15 लाख तक का जो वित्तीय जो सहायता दिया गया है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, 50% यहाँ पे ऋण के रूप में दिया जाएगा और 50% यहाँ पे सहायता के रूप में। छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिस्पर्धी दरों आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध हो सके, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत पूरे राज्य से चुने गए पैक्स को 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। देख पा रहे हैं यहाँ पे 15 लाख रुपए आ गया। अब यहाँ पे वित्तीय सहायता तो दी जाएगी, 50% यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो इंटरेस्ट बेस पे होगा, ऋण के बेस पे होगा।
करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है यहाँ पे 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। 2020 में शुरुआत नहीं की गई थी, इसको शुरुआत किया गया था 2022 सितंबर 2022 में, ठीक है, शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत अधिसंरचना का निर्माण और कृषि पंप सेटों को अधिक बिजली कनेक्शन देना यहाँ पे शामिल है। बिल्कुल यहाँ पे सही है। कुल यहाँ पे देखेंगे तो 3.42 लाख, ठीक है, बिजली कलेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी कृषि पंप सेटों के लिए यहाँ पे दिए जा चुके हैं। इस योजना को मार्च 2022 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। 2022 तक नहीं, इसको 2023 तक, ध्यान रखिएगा, 2023 तक, इसी साल इसको पूरा करने का लक्ष्य है। कह रहा है कि कौन सही यहाँ पे नहीं है? सी ही स्टेटमेंट सही नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा बिजली की टैरिफ में सब्सिडी दी जा रही है। बिजली की टैरिफ में सब्सिडी यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। योजना के कारण बिजली की खपत काफ़ी बढ़ी है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। डिमांड यहाँ पे क्या हो रही है? अधिक हो रही है। बिहार में ऑलरेडी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक, ठीक है, डेवलप हो चुका है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 0.70 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी की दर पर बिजली की आपूर्ति भी यहाँ पे की जा रही है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस टाइप का जो स्टेटमेंट है ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी आपको ध्यान में रखना है ताकि, ठीक है, प्रश्न कहीं से बने आप लोग उसे सही कर ले जाएं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना की शुरुआत 2018 के रबी के मौसम से हुई है। ध्यान रखिएगा रबी, जबकि 2018 तो सही है, लेकिन रबी की जगह हो जाएगा यहाँ पे खरीफ का, ठीक है, खरीफ, ठीक है। तो जैसे चावल वगैरह होता है ना, जो खासकर बरसात के दिनों में खासकर, ठीक है, जिसको उगाया जाता है खरीफ के, ठीक है। राज्य के रैयत और गैर रैयत, राज्य के रैयत और गैर रैयत सभी श्रेणियों के इच्छुक किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन के रूप में आवेदन करने के पात्र हैं। बिल्कुल सही है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा उपज के अनुसार के आधार पर सहायता राशि की गणना भी दी जाती है। ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बी और सी सही है, लेकिन ए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे पूछ रहा है कौन सही नहीं है? ए। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? इसे राज्य के सभी जिलों में यहाँ पे लागू किया गया है। इसे राज्य के, ठीक है, कह रहा है कि सभी जिलों में इसे लागू यहाँ पे कर दिया गया है। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। जो भी राज्य सरकार ने जलवायु अनुकूलन कृषि पहल की शुरू किया है, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें बताया गया है कि जलवायु संबंधी वर्तमान और आसन, ठीक है, जोखिमों से निपटने के लिए व्यवहारिक रणनीति भी इसका एक भाग है। पूरे के पूरे इसके जिलों में लगा दिया गया है। ऐसे उन्नत जलवायु अनुकूल प्रभेदों को अपनाना जो अच्छी गुणवत्ता वाले हो और फसल पैटर्न तथा कृषि कैलेंडर के लिए उपयुक्त हो, सब यहाँ पे, ठीक है, शुरू यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सितंबर 2019 में शुरुआत के बाद, ठीक है, कार्यक्रम का विस्तार राज्य के सभी जिलों में यहाँ पे इसको पूरी तरीके से यहाँ पे कर दिया गया था, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मुख्यमंत्री तीव्र बीज कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कह रहा कौन सा कथन सही है? कार्यान्वयन का क्रियान्वयन राज्य के सभी राजस्व गांवों में किया गया है। कार्यान्वयन का माने कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के सभी राजस्व गांवों में यहाँ पे किया गया है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। किसानों को अनाज वाली फसलों के मामले में आधा एकड़ के लिए गुणवत्तापूर्ण, ध्यान रखिएगा, गुणवत्तापूर्ण यहाँ पे बीज मिलता है। ये भी बिल्कुल सही है। दलहनी फसलों के मामले में 1/4 एकड़ के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज मिलता है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? कह रहा है कौन सा कथन सही है? वर्ष 2022-23 में इस कार्यक्रम को यहाँ पे शुरू किया गया था। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम, ठीक है, यही शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को दलहन और तिलहनों के बीज का आवंटन किया जाता है। बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उत्पादन के लिए 5,000 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पे दी जाती है। दलहन और तिलहन दोनों के लिए दी जाती है, भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देख रहे हैं, करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
राज्य योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जरिए किस फसल संकर बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए योजना यहाँ पे शुरू की गई है। जेनेटिक पहचान के लिए योजना शुरू की गई है। तो इसमें दो फसल है, धान और दूसरा है यहाँ पे मक्का। ध्यान रखिएगा, धान और मक्का के लिए, गेहूं के लिए यहाँ पे नहीं की गई है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फसलों की ठूंठ या पराली जलाने पर कितने वर्ष के लिए किसान के सभी सब्सिडी यहाँ पे बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट, ठीक है, जो ट्रांसफ़र है उस पोर्टल के माध्यम से किसानों को एकदम हिदायत दिया गया है कि देखो, अगर ठीक है पराली जलाएं तो तुम्हारा जो भी डीबीटी मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जितना भी गवर्नमेंट ठीक है स्कीम के तहत दिया जा रहा है, सबको सब यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा 3 साल के लिए। 3 साल के लिए ध्यान रखें, यहाँ के अयोग्य कर दिया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना चंडी में की गई है। ध्यान रखिएगा, चंडी में सब्जियों के लिए की गई है। दूसरा वही यहाँ पे देसारी में किया गया है। ध्यान रखिएगा, दूसरा देसारी में यहाँ पे किया गया है। ठीक है, देसारी में लगभग यहाँ पे देखा जाए तो फलों के लिए यहाँ पे किया गया है। नवादा में कुछ नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए और सी, अर्थात डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।